तो हाय एवरीवन, तो एक और बार आपका स्वागत करता है एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ऑन कैंपस स्टूडेंट्स का फायदा क्या है और ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स के फायदे क्या है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एकदम क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि ऑन कैंपस आपको जाना है या ऑफ कैंपस जाना है। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आपको देखने मिलेंगे कि भाई वो सब सारी क्लियर हो जाएगी चीजें कि भाई ऑफ कैंपस ऑन कैंपस के लिए जो भी आपके मन में डाउट होगा सारी क्लियर हो जाएंगे। और फैंग कंपनी के लिए कौन सा बेनिफिट है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, लास्ट अभी वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बने रहे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस होते क्या है। ऑन कैंपस स्टूडेंट्स मतलब क्या है, जो कॉलेज में अपीयर करते हैं, कॉलेज हाई टॉप टियर कॉलेजेस में जाते हैं, उनका जो कैंपस सिलेक्शन होता है, जो कैंपस में बैठते हैं, जो कॉलेज थ्रू लेके आते हैं, उसको बोलते हैं ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस क्या है कि भाई आप उस कंपनी के डायरेक्ट करियर पोर्टल पे जाके आप उसको रजिस्टर करते हो, फिर वहां से आप ऑफ कैंपस थ्रू जाते हो, तो वहां पे आप इंटरव्यू देते हो। दोनों के फायदे क्या हो गए, दोनों के पर्क्स क्या हो गए, आगे इस वीडियो में आपको सब दिखेगा। हल्लू जाएंगे हम इस प्रोसेस के अंदर। तो जैसे कि मैंने ऑन कैंपस बोला कि कॉलेज खुद आपको कंपनीज लाके देता है, खुद आपको उधर इंटरव्यू में जाके बैठना पड़ता है, सारी चीजें आपको समझाई जाती है कॉलेज में कि ये चीजें करो, ये चीजें मत करो। ठीक है, फिर ऑफ कैंपस के अंदर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है कि भाई आपको कौन गाइड करने वाला होता नहीं है। टॉप टियर कॉलेज से आप हो नहीं, तभी भी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से स्किल्स बनानी है। तो ऑफ कैंपस अगर आप जाते हो, डायरेक्ट पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करते हो, तो ऑफ कैंपस पे भी प्लेसमेंट अच्छे से अच्छे लगते हैं, पर आपको मेहनत और स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ऑन कैंपस स्टूडेंट्स को करना नहीं पड़ता होगा, पर उनको क्या है कि गाइडेंस करने वाले प्रोफेसर है और कंपनीज उनको राउंड बाय राउंड आती है। और अगर आप ऑफ कैंपस से हैकेथॉन से प्रोवाइड करते हो तो भाई उसमें तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज जल्दी हायर करती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि हैकेथॉन के बेस पे स्किल्स वहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, और ऑन कैंपस में जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि भाई खुद कंपनीज लाती है। ठीक है, कंपनीज आती है, फिर आपको रिक्रूटर्स आते हैं, वहाँ पे आपको हायर किया जाता है। ठीक है, ऑफ कैंपस में भी आपको क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ आप जाके डायरेक्ट उनके पोर्टल पे जाके ये लिंक पे जाके आप रजिस्टर करते हो कि हमको इंटरव्यू के लिए आना है, ये सारे एस्पेक्ट्स रखते हो आप। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि हमारे स्किल्स मैटर करती है यहाँ पे स्किल्स मैटर करने का रीजन ये है कि भाई कॉलेज से आपको एक नेम टैग मिलता है कि आप इस कैंपस से आ रहे हो, जैसे कि IITN हो गया, जैसे कि NIT हो गया, बिट्स हो गया। फिर ये सारी चीजें कि इधर एक स्टैंप लग जाता है आपके पीछे कि हाँ आपके पीछे बड़ा टॉप टियर कॉलेज है। पर अगर आप ऑफ कैंपस आ रहे हो तो आपका खुद को नेम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ही काम करने पड़ेंगे, स्किल पे ध्यान देने पड़ेंगे, DSA को पूरा मास्टर करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स एक अच्छे लेके जाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऑन कैंपस स्टूडेंट्स वालों को प्रोजेक्ट अच्छे नहीं लेके जाने हैं, उनको भी प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम करना पड़ता है और उनके पीछे एक बैकअप नेम रहता है उस कॉलेज का, जैसे कि NIT जैसे मैं आपको बोला अभी। ठीक है, फिर और मैं आपको बताऊँ तो ऑफ कैंपस वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हैकेथॉन में प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर लीड कोड जैसे बड़े कोड शेफ, कोड प्रोग्रामिंग जैसे करनी पड़ती है, कोड शेफ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, फिर जाके आपका नंबर कहाँ जाके उस कंपनी में सिलेक्ट होता है। और CGPA की अगर हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, तो CGPA से मैटर करता रहेगा ऑन कैंपस वालों को। ऑफ कैंपस वालों को डिग्री या CGPA यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा होगा, बीटेक की डिग्री यहाँ पे मैटर नहीं करती, तभी भी आप 60 to 70% यानी कि 6 to 7 CGPA या उससे ज्यादा भी CGPA आप रखोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है कि एकेडमिक्स में एक बंदे ने अच्छा काम किया है, तब जाके उसको अच्छे पर्सपेक्टिव से कंपनी सिलेक्ट करती है। ठीक है, दोनों जगह मैं CGPA मेंटेन रखता हूँ कि 8 से तो 9 के बीच में आप CGPA रखो। जैसे कि बड़े टॉप फैंग कंपनीज के लिए अगर आप जा रहे हो तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी जैसे कि गोल्डस्मिथ हुआ, फिर और बहुत जो भी है, JP मॉर्गन जैसे कंपनीज के लिए भी अगर आप जा रहे हो तो CGPA 8 to 9 CGPA मेंटेन करके रखो। ठीक है, CGPA की बात हो गई, स्किल्स की बात हो गई, मैंने बेनिफिट्स बताया कि भाई कॉलेज को बेनिफिट्स क्या है जो ऑन कैंपस वाले स्टूडेंट्स को, कि उनके पीछे नेम है तो उनका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऑफ कैंपस थ्रू जाना है तो आपको स्किल्स यहाँ पे मैटर करनी पड़ती है। यहाँ पे बेनिफिट यही है ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स वालों के लिए कि भाई आपको पूरा टाइम मास्टरी पे देना है, पूरा टाइम उस स्ट्रीम को सीखने में देना है, क्योंकि अगर आप नॉन टेक से बैकग्राउंड करते हो तो फिर भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तभी भी मार्केट में और बड़े कंपनीज में ऐसे भी लोग हैं जो नॉन टेक फील्ड से तभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, कोडिंग की जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा आप भी के फील्ड में तो वैसा है नहीं कि भाई आपको टेक फील्ड ही चाहिए, कोडिंग की इसमें जाना है, सॉफ्टवेयर की इसमें जाना है। तो आप नॉन टेक से हो तभी भी आप उस परस्यू कर सकते हो फील्ड के अंदर, सिर्फ आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, आपको पूरा टेक का पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, सिस्टम डिजाइन सीखने पड़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ सिस्टम डिजाइन सीखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें से आपको गुजरना पड़ेगा, अलग अलग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट्स आर द मेन सोर्स ऑफ द फैंग।
प्रोजेक्ट्स इतने मेन है ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों स्टूडेंट्स के लिए, आपको ये कहाँ पे भी नीचे से ऊपर तक लेके जा सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स इतने अट्रैक्टिव बनाओ, इतने बनाओ कि भाई उनकी आंखें धड़ी की धड़ी रह जाए कि आपको जब इंटरव्यू में बैठ के देखे उनका आपको सीवी जब उन्होंने पढ़ना होता है तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ भाई बंदे ने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, बंदे का एकेडमिक स्ट्रांग है, बंदे का नॉलेज स्ट्रांग है, तब जाके वो कंपनी आपको हायर करेगी। तो मैंने जैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में क्लियर कर दिया, सीवीज के बारे में क्लियर कर दिया। सीवीज तो मैंने पहले से वीडियो में बताया कि एटीएस फ्रेंडली सीवी। एटीएस फ्रेंडली का ये क्या है पूरा फुल फॉर्म, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये मैंने हर एक वीडियो में बताया कि भाई एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जैसे ही बनाना है। तभी भी एक स्मॉल ओवरव्यू देता हूँ कि भाई एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, कि भाई उसका अगर स्किल्स, आपको फॉन्ट्स, आपको जो इस फॉन्ट का साइज एकदम प्रॉपर रखना है, ज़्यादा आपको गड़बड़ी करनी नहीं है, आपका पूरा इंट्रो एकदम क्लियर कट रहना चाहिए। जब एआई के वो स्कैन होता है रेज्यूमे तो उसको क्लियर कट आपको पूरा सीवी पढ़ते आना चाहिए। दैट सॉल्व, बस उतना बोलते हैं एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। अगर आपका यहाँ पे एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे यहाँ पे क्लियर हो चुका एचआर के पास जाने के या उसको हेड के पास जाने से पहले, तो आप यहाँ पे क्लियर हो। फिर दूसरी बात आती है एप्टीट्यूड टेस्ट की। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको अलग अलग आपको फंडामेंटल्स ही पढ़ने पड़ेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। सीएस के फंडामेंटल, कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स, सीएस के बैकग्राउंड के फंडामेंटल्स, लूप्स ऊप्स रिकर्जन्स वगैरह, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली सीखना पड़ेगा अगर आप एप्टीट्यूड के लिए जा रहे हो। तो एप्टीट्यूड में कभी कभी कोड के भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोड भी पूरा पूछा जाता है, तो वो एप्टीट्यूड है, उसके अंदर कुछ भी लॉजिक बिल्डिंग पूछ सकते हैं आपको। तो वहाँ पे आपको तैयार रहना पड़ेगा कि पहले ही राउंड असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट बोलते हैं उसको हम, ऑनलाइन असेसमेंट में ही बच्चे लोग आधे रश आउट हो जाते हैं, मतलब वहाँ से निकल जाते हैं। तो वही एक टेस्ट है, अगर आप उसको पार करते हो तो आप हायर लेवल पे मतलब बढ़ने के चांसेस, हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, एचआर राउंड होता है, ठीक है। पर आपको पहला राउंड क्लियर करना बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि पहले राउंड ही क्लियर करने के बाद आपको ऊपर के स्टेजेस मालूम पड़ते हैं, फिर कैसे है क्या नहीं है, उनके मीडियम लेवल्स मालूम पड़ते हैं, ठीक है। अब मैंने इधर रेज्यूमे की बात की, ठीक है, थोड़ा इंटरव्यू का भी इधर ओवरव्यू दे दिया मैंने। फिर मैंने प्रोजेक्ट्स की भी बात किया, फिर लीड कोड और कोड शेक जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों को अच्छे से अच्छा क्रैक करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रखनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट रखने पड़ेंगे, प्लस आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके सीएस के फंडामेंटल्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ बाहर से ही पूछा जाता है, पर आपको इतना घबराना नहीं है। पर आपको ऑन कैंपस अगर आप जा रहे हो, ऑफ कैंपस भी अगर आप जा रहे हो, तो आपको सिर्फ फंडामेंटल्स पे काम करना है, डीएसए पे काम करना है, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे काम करना है। बाकी सीरीज पे तो आप एक दो दिन अगर आप एक कमेंट डाउन करोगे तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा इस टाइम, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करना है, बहुत सारी अभी जो चालू है इंटरव्यू का चालू है, तो उस टाइम पे भी मुझे अच्छे से अच्छा आपको देना है कंटेंट बना के, ठीक है। तो वो भी रेज्यूमे का भी वीडियो में जल्दी डालूंगा। तो रेज्यूमे का ही क्लियर हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे से अच्छे करने हैं, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट चुनो, उसको पूरा डिकोड करो, ड्राई रन करो, कोड को पूरा से सीखो। हर कोड को ड्राई रन करोगे तो आपको लॉजिक समझेगा, और अगर लॉजिक समझेगा तो सामने अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको समझा पाओगे। प्रोजेक्ट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में से अगर उसने कुछ भी पूछ लिया सामने वाले सर या किसने, तो आपको उसका पूरा आंसर देते आना चाहिए। तो ये था दोनों का, अभी देखो से, ठीक है, समरी। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे क्वेश्चन जो आपके मन में फेर रहे होंगे, विच इज बेनिफिट फॉर फैंग कंपनी, ठीक है। कौन सी फैंग कंपनी के लिए बेनिफिट्स है, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? तो मैं इसका आंसर दूंगा। सबसे पहले ट्रूथ आंसर जो है इसका, दोनों बेनिफिट्स है। दोनों बेनिफिट्स क्या है कि अगर आप इधर प्रोजेक्ट पे ध्यान दोगे, ऑफ कैंपस वाले एकदम इजीली क्रैक कर पाएंगे। ऑन कैंपस का क्या है, तो ऑन कैंपस वालों को पीछे नेम भी है, बड़े बड़े टॉप कंपनीज का, बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस का, ठीक है। अगर आप दोनों को अगर कंपेयर भी करोगे तो ये स्किल्स भी उधर मैटर करता है, सिर्फ स्किल्स आपके लिए मैटर करते हैं दोनों जगह, प्लेसमेंट के लिए भी और दोनों ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस के लिए भी। आपको पूरा डिकोड करना पड़ेगा, आपको पूरे सीखने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि भाई डीएसए को मास्टरी करो। डीएसए के हर एक क्वेश्चन 150 प्लस क्वेश्चन लीड कोड से करो, प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्वर लर्नर बनोगे, उतने ही ज़्यादा टेक में रहने की पॉसिबिलिटी है आपकी, वरना नहीं, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, मैंने पहला क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। फैंग कंपनी के लिए दोनों बेनिफिट्स है। आज अगर आप देखोगे तो गूगल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन टेक फील्ड से है, जो ऑन कैंपस भी नहीं ऑफ कैंपस भी, तभी भी उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की है, बहुत अच्छे वहाँ पे पैकेज लेके बैठे हैं। तो ऐसा अभी तक तो है नहीं कि भाई 2025 चालू है कि भाई ये नॉन टेक से है या टेक से है, या ऐसे कुछ है ही नहीं। तो आप कौन से भी फील्ड में फाड़ सकते हो। तो टेक में अगर आपको फाड़ना है तो सिर्फ आपको नॉलेज, स्किल बेस्ड, आपको 3-4 एबिलिटी, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, लिसनर बनना पड़ेगा, अच्छा आपको पूरा ड्राई रन कोड रन करना आना चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे आती है तो आप इस टेक में फोर्ट हो गए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।